नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो मेरे लिए मस्त था, दोपहर से बैठा हूँ, अभी तक काम नहीं किया। देखो 1.5 दिन पर बात करती हो आप, उनका बोले थे माननीय महापौर जी, अभी नवरात्रि का दुर्गा पूजा आ रहा है और हम सभी सनातनी धर्म के जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग 9 दिन दुर्गा प्रतिमा रख के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और 9 दिन जब पूजा पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा के ऊपर एक भी धूल नहीं जमने देते हैं। उसके बाद जब 10वां दिन होता है माननीय महापौर जी, तो हम लोग ले जाते हैं प्रयागराज के जो तालाबे हैं और उस तालाबों में हम लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं, जहां पूरे गांव की गंदगी उसमें आती है। और चाहे जितना नगर निगम तपस्या कर ले, लेकिन वो गंदगी पूर्ण रूप से साफ नहीं कर सकती। और ये जो मैं मांग कर रहा हूँ, ये माननीय उच्च न्यायालय की भी रोक है कि किसी बोर्ड में किसी जगह हम लोग तालाबों पर विसर्जन न करें। इसके लिए अभी 2024 में 29/9/2025 को एक PIL जो है आर्डर हुआ है माननीय महापौर जी, और भगवती प्रसाद पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से 2025 को ऑर्डर हुआ है 29 तारीख को। और बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 2015 में 14 में DY चंचूर साहब ने एक आदेश पारित किया था और आपके नगर निगम के माध्यम से काली सड़क पे रामघाट के पास ये कृत्रिम तालाब बनाया गया। तो मेरा निवेदन है, और 2 लाइन अपनी बात कह के रखूंगा, क्योंकि जो ये हाईकोर्ट का आदेश आया है इसमें नगर निगम पार्टी नहीं बनी थी, इसमें केवल DM साहब बने थे, प्रमुख साहब, और उसमें उच्च अधिकारी बने थे। और नगर निगम को इसलिए छोड़ा गया था कि मैंने निवेदन, क्योंकि मैं हाईकोर्ट कचहरी में वकालत करता हूं, तो जो PIL दाखिल करें, मैंने उनसे निवेदन किया कि नगर निगम में कृत्रिम तालाब का कोई रोल नहीं, हम तो केवल सफाई कराते हैं। और उसमें जो ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर हुआ, मैं 2 लाइन पढ़ के बता दे रहा हूं। He has also present on record certain photographs, but of results there of reveals that the photographs which had that IGO coordinate do not, so that emergence of ideas in the power body and the photographs which show the immersion ideal in the water body to have any dated for coordinate। फोटोग्राफ्स में जो तिथि दिखाई गई थी PIL में, उसमें तिथि थी फोटो की, लेकिन जो दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो रहा था उसमें GPS फोटो नहीं लगी थी, जिसके कारण यह खारिज कर दिया गया। और मैं सदन के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि केवल जमुना पार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रयागराज की बात कर रहा हूं। जो माननीय उच्च न्यायालय भी हमारे भाई ने बताया कि शासन का आदेश है या सरकार का आदेश है, तो शासन का आदेश छोड़ दीजिए, यहाँ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अलग पालन नहीं किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप एक लिखा पढ़ी करके DM को जिलाधिकारी, दूसरी चीज हमारे लेप्रोसी मिशन पे 3-4 महीने से इतना घटनाएं हो रही है माननीय महापौर जी। अभी एक बाप और एक बच्ची, पिता और पुत्री एक्सीडेंट हुआ, बड़ी दुर्घटना घटना में लेप्रोसी मिशन पे खत्म हो गए। हमारे महर्षि स्कूल की बच्ची थी। मैं जान रहा हूँ उस चौराहे पे डेली एक्सीडेंट होता है, तो चारों तरफ एक डिवाइडर चाहिए नगर निगम से बनवाया जाए, क्योंकि इतना बुरा घटना हो रहा, पूरा नैनी क्या पूरा प्रयागराज हिल रहा है। मेरा निवेदन है कि ब्रेकर ये बहुत जरूरी है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय